गोहद विधानसभा का जो क्षेत्र है भिंड जिले में पड़ता है। यहाँ की राजनीति हमेशा क्षेत्र में और प्रदेश में गरमाई रहती है। यहाँ भिंड से गृह मंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और गोहद से मंत्री लाल सिंह आर्य भी हैं। बीजेपी कांग्रेस तीसरे मोर्चे का एक प्रत्याशी सुरेश सिंह सोलंकी आज हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार इस सीट पर हमारी नज़र बनी रहती है। हम ग्राउंड रिपोर्ट का आकलन करके आप लोगों को दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे सुरेश सिंह सोलंकी जी। स्वागत है सर। सभी को, क्षेत्रवासियों को जय भीम। हमारे लोग इतने परेशान हैं, यहाँ की जनता, कि कांग्रेस बीजेपी को वोट देते देते बहुत ही परेशान हो गई है। और अब की बीएसपी के सारे हमारे बहुजनों के लोगों ने ये मन बनाया है कि ये हमेशा अत्याचार करते रहेंगे। अब इनको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। क्योंकि ये पूंजीपति पार्टी है और कोई भी ज़्यादा अगर किसी को भी अगर दिक्कतें आती है तो ये ठाकुरों के लोगों से आती है। क्यों कि हमारे लोगों के संग में इतना अत्याचार हो रहा है। कभी भी ये मारते हैं, पीटते हैं और थाने में जावे तो कभी भी FIR नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों? इनकी सत्ता है। अगर ऐसे सत्ता में रहेंगे तो हमारी SC सीट का क्या मतलब है? SC सीट का क्या मतलब है? अब जब हम लोग अपनी सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे साथ ये अत्याचार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि अभी वर्तमान में ये कहेंगे कि ये विधायक BSP का है और BSP का विधायक जो होता है वो हमेशा मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है और जो मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है जीत उसी की होती है। और जितने लोग जो अत्याचार कर रहे हैं ये बस जहाँ तक ही सीमित हैं। अब 23 में सरकार हमारी बहुजन समाज की बनेगी और बहुजन समाज पार्टी हमारे जो इतने अच्छे काम करेगी क्योंकि ये लोग हमारे बहुजनों के साथ में इतना अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि ये कोई भी हमारा उभर के OBC SC का लोग कोई भी उभर के आता है उसको शासन के जरिए से और वो वहीं के वहीं दबा लेते हैं। तो सारे लोगों की ये समस्या है। कहीं पर जाओ तो रोड नहीं है, रोड कहाँ नहीं है, तहाँ पर SC और OBC रहती है तहाँ। और जितने लोग जो सत्ता पद के लोग हैं तिनके जहाँ देखो तुम रोड भी बढ़िया होंगे, पानी की व्यवस्था भी बढ़िया होगी और थाने में जो लोग जाएं तो थाने में इनकी बात सुनी जाती है। बीच में रोकूंगा तो सुनिए मेरी बात। जैसा आपने बताया कि ये दलित और OBC वाली पार्टी है और ये यहाँ कैंडिडेट तीनों जो हैं और अन्य कैंडिडेट भी SC से ही हैं, आरक्षित सीट से हैं। जब ये भी आरक्षित सीट से हैं और ये लोग भी उस कम्युनिटी से, उस समुदाय से आते हैं जिससे आप आते हैं, तो फिर क्या समस्या आती है आपको, ये बताइए। हमें समस्या ये आती है कि हमारे SC के लोग हैं तो इनसे डरते हैं और डर नहीं निकालेंगे जब तक अपनी विजय नहीं होगी। नहीं, मेरी बात सुनिए। ये जो आपके और कैंडिडेट हैं बीजेपी के जो हैं वो भी SC के हैं, कांग्रेस के हैं वो भी SC के हैं, समाजवादी पार्टी के वो भी SC हैं, तो फिर इनसे क्यों डरते हैं? अपने ही लोग क्यों डरते हैं? ये इसलिए डरते हैं कि इनकी सत्ता है और जब हमारी सत्ता आ जाएगी तो फिर ये नहीं डरेंगे। ये नहीं डरेंगे। अब की ये बारी बात मरो करो कर चुनाव है। जे इस बार हमारे बहुजनों के लोगों ने ये ठाना है कि अब की बार जिन्हें चारों कोंदे चित करेंगे और 50,000 वोट हमारे पड़ेंगे और इनके 35 और 30 के बीच में रहेंगे। चुनाव हम जीतेंगे। बहुजनों को लोगों को हमारा ये कहना है। जैसा कि बता रहे हैं कि लगभग 50,000 वोट इनके पड़ेंगे और ये इनके जो अन्य जो पार्टी वाले हैं उनके वोट कम पड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए मुझे कि यदि आप जीतते हैं, आपकी पार्टी विजय होती है यहाँ से, तो जनता के लिए किन मुद्दों को लेकर के आप व्यवस्था करेंगे? रोजगार के लिए क्या करेंगे? स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे? और जैसा कि आपने बताया कि इस तरह के लोगों से आपके दलित भाई और OBC भाई परेशान हैं, उनके लिए बचाव के लिए क्या करेंगे आप? हम चुनाव हमारी बहुजन समाज की सरकार बनेगी तो सबसे पहले शिक्षा के ओर जाएंगे। स्कूल खुलवाएंगे गांव-गांव में और हमारी जो बेरोजगारी फैली है, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने पैसा लगाया है बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए। 1 बीघा ज़मीन है तो बेच के नहीं बच्चों के लिए लगाए। बेरोजगार घूम रहे हैं तो हम इनको नौकरी की सुरक्षा दिलाई जाएगी।
हम शासन, जब तक हमारी सत्ता नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और सत्ता में जाएंगे तो हमारे बेरोजगार जितने लोग घूम रहे हैं तिनके काजे रोजगार दिलाने का हमारी बहुजन समाज पार्टी काम करेगी। अच्छा ये बताइए कि जैसे इस बार लगभग 100 सीटों पर आपकी जो बहुजन समाज पार्टी है उसने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है, ठीक है, मेरा आकलन गलत हो सकता है लेकिन लगभग 135 हमारी जानकारी थोड़ी सी गलत हो सकती है, लेकिन 172 और 70 के बीच में सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। तो इन 172 सीटों में से आपके आकलन के हिसाब से लगभग कितनी सीटें निकल सकती है मध्य प्रदेश से? हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में लगभग हमारी 50 से 60 के बीच में हमारी सीटें निकल सकती हैं। अच्छा, जैसे बहुजन समाज पार्टी का जो मूलभूत सिद्धांत है वो संविधान के जितने भी अधिकार हैं उनको ऐसे वंचित लोगों को देता है जो कि दबे कुचले हुए लोग हैं। इस को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी बाबा साहब को लेकर के चलती है और वो भी उस समुदाय के लिए विशेष काम कर रही है। तो जब वो भी अगर इस समुदाय के लिए कर रही है तो फिर लोग आपको वोट क्यों देंगे? देखो साहब, ये हमारे बाबा साहब को तो कहाँ तक मानते हैं कि कहीं पर प्रतिमा लगी है तो माला डाल देते हैं। आज हमारे बाबा साहब को मानते तो आप इनकी पच्चों में देखो, हमारे महापुरुषों का एक भी फोटो नहीं है। ये तो वोट के लिए हमें भ्रमित कर देते हैं कि हम बाबा साहब के इनवाई हैं। जे बाबा साहब के कभी भी इनवाई नहीं हो सकते। क्यों? हमारे बाबा साहब ने कहा था, क्यों कांग्रेस वो एक जनता महल ऐसा है कि जो जाएगा उसमें भस्म हो जाएगा। कांग्रेस में एक 25 पैसे का कोई भी सदस्य नहीं बनना। क्यों? हमारी सबसे पहली दुश्मन है तो हमारी कांग्रेस है। अगर कांग्रेस हमारे जो हमारे हक थे, बाबा साहब ने पहले भी कहा था कि जिस संविधान बहुत अच्छा बनाया है मैंने, जिस संविधान को चलाने वाले अच्छों के हाथ में पड़ेगा तो ही जिस संविधान को ठीक रहेगा, नहीं तो जो खराब हाथों को में पड़ जाएगा तो मेरे संविधान का भी नाश हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं तो क्या कहकर के अपील करते हैं आपके भैया मेरे को वोट दो? हम ये कहते हैं कि ये लोग अपने संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अगर संविधान बताना है तो बहुजन को लाना है। अच्छा, इन्होंने कहा कि संविधान बचाना है तो बहुजन को लाना है जी। संविधान कैसे खत्म होगा मुझे बताइए। संविधान ऐसे खत्म होगा साहब, अभी भी देखा हमारे 2 अप्रैल के दंगे में संविधान के ऊपर ही लड़ाई थी, तामे हमारे लोग मारे गए और हमारे लोग हमेशा संविधान के ही ऊपर पूरे विचार रखते हैं। तो जो सत्ताधारी पार्टी हमको अगर ज़्यादा चलता है तो उसको मार देते हैं। तो हम संविधान की लड़ाई सबसे हमारी सुरक्षित है तो हमारा संविधान है। ये बताइए, जैसे आप यहाँ से प्रत्याशी हैं और गांव-गांव तक जा रहे हैं, आपके लिए प्रचार के लिए कोई स्टार प्रचारक या कोई बड़ा नेता यहाँ आया है या आएगा? हमारे यहाँ अभी रुस्तम सिंह जी आएंगे गुर्जर समाज से। अच्छा ये बताइए, जैसे वो तो रुस्तम जी लोकल क्षेत्रीय नेता हो गए, क्या लखनऊ से उस टीम में से कोई व्यक्ति आ सकता है या मायावती जी आ सकती हैं या कोई आ सकता है? हमारे जहाँ हमारी बहन जी का आज प्रोग्राम है सोना में और लाहौर में और 14 तारीख को भिंड में। तो हमारी बहन जी आज के समय में उनको पानी पीने का भी समय नहीं है। क्यों? हमारी बहुजन बहुत पिछड़ गई है। तो बहन जी ने संकल्प लिया है कि 23 में चाहे कुछ भी आ जाए हम अपनी सरकार बनाएंगे। लगातार इस तरह की खबरें हम आपको देते रहेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे कि कहाँ के डाउन एंड अप्स आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।